रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी रण में जुटी है। सभी पार्टियों के नेता झारखंड में जाकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों के साथ झारखंड में चुनाव लड़ रही हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है तो पार्टियों ने जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र जारी किया था। फिर देश के प्रधानमंत्री ने सोमवार को झारखंड के विधानसभा चुनाव में अपनी चुनावी जनसभा की, जिसमें पीएम ने जेएमएम नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। चलिए आगे जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में 2 रैलियां की। दोनों ने इस दौरान कांग्रेस पर आदिवासियों के आरक्षण को छीनकर उन्हें अपने वोट बैंक को सौंपने की कोशिश करने का आरोप लगाया, जबकि मोदी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोग आपकी रोटी बेटी भी छीन रहे हैं और माटी भी छीन रहे हैं। इसे बचाने के लिए एनडीए की सरकार को लाना होगा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। गांधी परिवार ने तब तक आरक्षण का विरोध किया जब तक वो नेहरू के बाद सत्ता में रहे। अब एक बार फिर उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि वो आदिवासियों के आरक्षण को खत्म कर देंगे। वो आदिवासी आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को सौंप देंगे। रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। पीएम मोदी ने आगे इस रैली में कहा कि आज इस चुनाव अभियान में पहली बार आया हूं और ये मेरी दूसरी रैली है। दोनों रैलियों को देखने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं कि भाजपा एनडीए इतिहास में मिले किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ यहां सरकार बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोल्हान ने जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। आगे उन्होंने कहा कि हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। पीएम ने झारखंड के अतीत को याद दिलाते हुए गुआ गोलीकांड के बारे में जनसभा को बताया कि 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, ये बिहार का हिस्सा था। तब क्या हुआ था? अपने माता पिता दादा दादी से पूछिए, उनको गुआ गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहाँ कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहाकर की थी। पीएम ने झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम पर भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जेएमएम की सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। जो आरजेडी कभी झारखंड को अलग करने का कड़ा विरोध कर रही थी, आज उन्हीं की गोद में जाकर जेएमएम सरकार बनाने का सपना देख रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी सरकार में आदिवासी भागीदारी पर जोर दिया है। बीजेपी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। इतना ही नहीं, आदिवासी को ही ओडिशा का मुख्यमंत्री बनाया है। केंद्र सरकार में भी कई आदिवासी मंत्री बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने आदिवासी विक्टिम कार्ड तो झारखंड में खेल ही लिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जेएमएम से लेकर कांग्रेस तक की पूरी बखिया उधेड़ी है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी के इस भाषण के बाद झारखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितना फायदा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।